जा रही थी कि अल्लाह मुझे घर में बच्चे मिल जाएं। फिर जब मैं बिल्कुल घर के पास आ गई, मैंने कहा यार नहीं आए, मैं भैया को देख के आती हूँ। आपने रोना नहीं है, ठीक है, रोना नहीं है। इतना कोई इनको ना शदीद ना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज है फ्राइडे, तकरीबन ये कोई 1:30 बजे का टाइम है और मैं भी जो है नहा धो के माशाल्लाह से तैयार हो गई हूँ। आज मैंने पहना है पर्पल ड्रेस और साथ में ये मेरी भाभी ने मुझे दिया था स्टोनर, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है और गर्म भी है, इसका स्टफ भी बहुत प्यारा है। तो आज मैंने ये पहना है, ये भी मेरी भाभी ने मुझे दिया था क्योंकि जब मैं मुल्तान से आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ड्रेस पहन के आई थी और एक ड्रेस जो है लेकर आई थी। अभी जो है 2-4 ड्रेस हैं वो कुछ भाभी ने दिए हैं, तो कुछ मैंने वैसे जो है बाय किए। और इधर दिखाते हैं आपको हस्बैंड जो है, आज ना हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है रात से। हेलो जी, हेलो, नींद आ गई। अभी इनको जो है ना दवाई शवाई दी है बीपी की और सुकून की जो गोली होती है ना नींद की, वो दी है। इतना कोई इनको ना शदीद ना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। तो चादर वादर इन्होंने ओढ़ी भी थी, लेकिन अभी जो है उतार दी है। कह रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि जो है ना बीपी इतना कोई हाई रहता है, मेरे समझ से बाहर है। बुखार अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह ताला आसानी करे। नींद आई थी आपको? आ रही है, शुक्र है। वो टैबलेट दी है ना। चलो आप सो जाओ, मैं आपके ऊपर ना कुछ उड़ा देती हूँ ताकि पसीना आएगा। तो आज जो है ना इनको नज़ला भी हो रहा है, सारी रात से जो है ना इनको नज़ला हो रहा है। नज़ले की वजह से सारी रात सो नहीं सके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीपी हाई है। रात को मैंने चेक किया था, रात को 160 था, तो मैंने इनको फ़ौरन से जो है टैबलेट दी थी और उसके बाद जो है सारी रात ये सो नहीं सके। तो अभी फिर दोबारा से चेक किया है तो कोई आया 157 आया है। तो अभी फिर से जो है टैबलेट वगैरह दी है, नींद की गोली दी है ताकि ये सो जाए। मैंने कहा चलो मैं भी नहा धो ली हूँ, मैं भी जो है जल्दी से जो है आयशा को भी मैंने नहला दिया था। मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी से जो है नमाज़ वगैरह अदा कर लूँ, फिर हस्बैंड के लिए खाना छाना बनाएंगे। तो ये इनको उड़ाते हैं ताकि इनको अच्छी तरीके से पसीना आएगा ना, तो इनका ना जिस्म खुद बहुत शदीद हो रहा है, नज़ला सारी रात से हो रहा है। को उड़ा देते हैं ताकि पुरसुकून होकर सो जाएं। और हम लोग जो है, मैं और मेरी गोलू को भी जो है मैंने तैयार कर दिया। गोलू हस्बैंड को दवाई दी थी, गिलास भी यहीं रखा हुआ है। तो गोलू भी जो है तैयार श्यार होकर बैठी हुई है। कल मैं इसके सॉक्स वगैरह लेके आई थी, तो आज इसको जो ना सॉक्स वगैरह पहनाए। माशाल्लाह से इतने कोई मोटे हैं, चप्पल पहनने की ना ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी मैं जो ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अभी सफाई नहीं की है मैंने, सफाइयाँ भी होती रहती हैं। जब घर में बंदे की हालत सही हो ना, फिर सफाइयाँ भी अच्छी लगती हैं। और जब बंदे को टाइम ही नहीं मिलता, फिर बंदा क्या करे। मुझे तो टाइम नहीं होता, जब टाइम मिलता है जब कर लेते हैं, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अपना ही घर है ना, कोई मसला नहीं होता यार, कोई मसला नहीं होता। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मैंने जो ना कपड़े वगैरह धोए थे परसों, ये परसों के यहीं पर ही पड़े हुए हैं। और मैं कह रही हूँ इनको ना उठा के रख दूँ, इनको तय कर दूँ। फिर सोचती हूँ यार जब मैं फ्री होकर बैठूँगी ना, तब इनको बैठी बैठी तय कर दूँगी। लेकिन फिर जब मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं लेट जाऊँ, तो इसी वजह से जो ना रह जाते हैं। तो चलें अपना जल्दी से जो ना जाए, नमाज़ कहाँ है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, नमाज़ पढ़ने से पहले ना मैं ना, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा भी नहा के आई हूँ ना, रफ सी हो रही है, तो लोशन लगा लूँगी। लोशन मैं ये वाला लगाती हूँ, आयशा को भी लगा देती हूँ और मैं भी लगा लोशन। आ जाओ ईशा, क्रीम लावा, आ जाओ क्रीम लगाऊँ। अभी जो है आया हुआ है प्याज और आलू वाला, तो अभी मैं जाती हूँ प्याज वगैरह लेके, क्योंकि प्याज मेरे घर में मस्ट होनी चाहिए। देखें, तो मैं जाती हूँ जल्दी से प्याज वगैरह ले लेती हूँ। मेरे पास टोटल 150 रुपये, और ये 150 रुपये की 2 किलो प्याज दे रहा है। प्याज बहुत ज़्यादा महंगी, बिल्कुल सही दे रहा है, 150 रुपये की 2 किलो। जल्दी से प्याज लेती हूँ। आलू के मेरे पास ही नहीं है, तो आलू फिर कभी ले लूँगी। लाल वाला अंकल मेरे पास यही है, अगर दें तो दे दें, कल ले लेना 100 रुपये। अच्छा, और इसको देखो जी, क्यूटी डॉल को,
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसने साथ साथ होना होता है। और ये हर कपड़ा जो है ना उठा उठा के फेंकती रहती है, हर कपड़ा उठा के फेंकती रहती है। वो तो खैर पहुँचा है, तो ये साथ साथ होती है। पता नहीं मेरी मम्मा कहाँ, बिल्कुल एन सीढ़ियों के पास आ जाती है। चलो खैर, ये लेनी ज़रूरी थी, ये ले लिया। अब जल्दी से जो है नमाज अदा करते। हस्बैंड जो है चलो सो गए, अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे। सुबह में जो है ना दूध नहीं था, तो ये फिर मैं जल्दी जल्दी जाके लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था। आज वो चाय वगैरह भी नहीं पी के गए। तो क्यों चाय क्यों नहीं पी? क्योंकि इतने ज़्यादा लेट हो गए थे, इतने कोई लेट हो गए थे, तो बस कह रहे थे बस हमने जाना, कारी साहब हमें मारेंगे। और परसों भी जो ना लेट हो गए थे, तो कहते कारी साहब ने जो ना हमें तकरीबन कोई 10-15 मिनट लिए ना खड़ा करके रखा था, कान पकड़वा के। मैंने कहा छोटी छोटी होती हैं सज़ाएँ, कोई बात नहीं है। जब तुम्हारे बाबा सही हो जाएंगे, जब जाहिर है वो तुम्हें खुद छोड़ के आया करेंगे एक टाइम के साथ। और बाइक पहले तो जाते थे, तो वो सही होंगे तो ये सारे काम होंगे। अभी तो फिर ऐसे ही होगा ना। चलो मैं जल्दी से जो है ना नमाज अदा करती, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जी तो नमाज डन हो गई है, अब बस हम लोग निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, बच्चे जो है ना आए नहीं है। अभी मैं पीछे वाले रूम पे जा रही हूँ, वहाँ पर जो है देखते हैं पीछे से बच्चे, अल्लाह पाक करे आ जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। 4:30 तक आ जाते हैं, 4 बजे छुट्टी हो जाती है, 4:30 तक पैदल आते हैं ना, तो पहुँच जाते हैं। आज जो है ना तकरीबन 5:30 हो गए हैं, बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। तो अभी इधर भी नज़र नहीं आ रहे मुझे बच्चे रोड पे। यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो बड़ी फिक्र हो रही है मुझे बच्चों की। बच्चे कहाँ हैं, आज कहाँ रह गए मेरी औलाद। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे इतनी कोई टेंशन हो रही है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे बच्चे। या तो मैं खुद जाती हूँ, अब जाके देखती हूँ, पता करती हूँ कहाँ रह गए बच्चे, क्योंकि 5:30 हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। मुझे दोबारा से जो आयशा को चप्पलें वगैरह बनानी पड़ेंगी और दोबारा जाना पड़ेगा। इतनी ही दूर है कोई मदरसा। मैं जाती हूँ, उनका पता करके आती हूँ। अल्लाह ताला अपनी मान में रखे। कहाँ हैं बच्चे, बहुत लेट हो गया है। रोड पे भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है रोड पे। रोड बिल्कुल सुनसान खाली पड़े में, बच्चों का कहीं असर ही नहीं है। वरना चलो अगर होता तो बच्चे आते, इस तरफ कहीं नज़र तो आते। बच्चे कहीं है ही नहीं। यहाँ से मैं पता कर उधर ही जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा वहाँ तक, क्योंकि बच्चे होते तो इस रोड पे नज़र ज़रूर आते। उधर से तो बच्चे आते ही नहीं हैं, उस रोड से आते बच्चे, तो रोड से आते ना, साफ सा रोड है। अभी मैं क्या करूं, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मैं जाती हूँ, जाके पता करके आती हूँ। आयशा को पहनाती, आयशा इधर ही रह ले तो अच्छा है। अभी तो इसके सॉक्स उतार वो करे, मैंने जूते उतारे हैं। आयशा आप इधर ही रहो, मैं आ जाऊँ। मैं भाग के आई। मैं भैया को देख के आती हूँ। आपने रोना नहीं है, ठीक है? रोना नहीं है, रोगी नहीं ना? मैं आ रही हूँ। आयशा को भी ना बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, जिसकी हालत आप देख सकते हो, नज़ला हो रहा है और बिल्कुल चुप है। मैं इसको आके जो है ना कुछ खिलाती हूँ, मैं आती हूँ, ठीक है? शुक्र है अल्लाह पाक का, कई बच्चे मिल गए। मेरा इतना रो के बुरा हाल, इधर इनके बाबा इतना रो रहे, इतने परेशान, उनकी पहले इतनी तबीयत ख़राब है,
उनको इतना कोई ब्लड प्रेशर हाई हुआ है अभी, और ये बात सुन के और ज़्यादा है। और ये बच्ची है, ये आज इसको इतना कोई फ्लो हो रहा है, बुखार हुए पड़ा, शदीद बुखार है। इसको मैं पैदल पैदल लेके गई हूँ, बीच रास्ते में गोद में जहाँ तक मैं उठा सकती थी वहाँ तक उठा लेती थी। बच्चों ने इतना कोई सताया, शुक्र है अल्लाह का कि वो मिल गए। बस मैं जब जा रही थी ना, मैंने यही दुआ करती जा रही थी कि या अल्लाह भी मदरसे में ही मुझे मिल जाए, अल्लाह कहीं ना जाए, मदरसे में ही मुझे मिल जाए। लेकिन मदरसे में नहीं मिले। कारी साहब ने कहा कि 4 बजे से गए हैं, हम लोग किसी भी बच्चे को नहीं यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर 4 बजे ज़ाहिर छुट्टी का टाइम होता है तो सब चले जाते हैं, उनको हमने रख के क्या करना है। तो अभी जब मैं आई हूँ तो हमारी नेबर्स ने बताया कि आपके बच्चे तो आए हुए थे लेकिन वो घर पे नहीं आए, और बस साइकिल निकाली और हमारे घर में अपना सामान रखा और अपने दोस्त के घर चले गए। हमने उनको क्या ना दरवाज़ा बजाया है। हालांकि मैं अगर सौदा लेने गई थी, जाहिर है जब मैं दूध वगैरह लेने गई थी या मैं घर का सौदा कुछ लेने गई थी, मैंने कहा हस्बैंड को जाके जो ना मतलब इनके लिए मुर्गी ले आती हूँ, कोई यखनी बना देती हूँ। इनको इतना शदीद नज़ला हो रहा है, आयशा को इतना शदीद नज़ला हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ने इतना टेंशन दे दी, अभी वहाँ भागी भागी गई हूँ। फिर कारी साहब से मैंने वहाँ से फ़ोन करवाया है। यह शुक्र है ये टॉपियाँ हैं। बोल देंगे वहाँ पे फ़ोन करके ना। हाँ, कारी साहब का नंबर आ गया। चलो अब हमें जो भी बात करनी होगी हम कारी साहब से डायरेक्टली बात कर लेंगे। मैं इतनी कोई परेशान थी, मैंने कहा कारी साहब कोई आया तो नहीं तो उनको लेने, कहते नहीं कोई भी नहीं आया, 4 बजे छुट्टी हो गई थी और जुम्मे को वैसे 4 बजे से पहले छुट्टी कर देते हैं। मैंने कहा जब अब 4 बजे रोज़ाना बच्चों की छुट्टी होती है तो 4:15 4:30 तक बच्चे खेलते कूदते आ जाते हैं, लेकिन आज 5:30 से ऊपर टाइम हो गया, 5:45 हो गए, बच्चे अब तक घर नहीं आए। मैं इतनी कोई परेशान होकर गई थी। और यहाँ पर जो है ना, हालाँकि मैं उन लोगों के लिए जो है ना सुबह में भी जो ना खाना वाना नाश्ता नहीं करके गए थे क्योंकि लेट बहुत हो गया था। मैं उनके लिए बना के गई थी, काट ही रही थी, अभी ये मेरे आते ही रह गए थे। तो मुझे इतनी फ़िक्र हुई। मेरे जब हस्बैंड ने बोला ना कि आज 5:30 हो गए, बच्चे अभी तक नहीं आए, मैंने कहा क्यों नहीं आए। मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा वाकई 5:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट वेट किया, नहीं आए। मैं बस बुर्का पहन के गई हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि बच्चे, जब मैं आई हूँ तो ये तो ख़बर मिली है ना, बच्चे तो नज़र नहीं आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे एक तरह से आ गए घर पे, क्योंकि उनका सामान नीचे वालों के घर, जो हमारे किराएदार हैं उनके घर पड़ा था और सारा कुछ। बच्ची भी इतनी कोई परेशान हो रही है, सारा दिन हो गया उसने कुछ नहीं खाया, अभी बस थोड़े से बनाना पड़े हैं, बनाना इसको दे देते हैं। कल जब मैं बाज़ार गई थी ना, वहाँ से लेके आई थी ये एक, तो आई थिंक ये कच्चा पक्का सा है, इसको भी देखते हैं काट के कैसा है। और ये भी बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत सख्त है। तो आयशा को केले शेले खिला देते हैं, वरना ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसको खिलाते हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, ये भी बहुत बड़ा करम है कि बच्चे आ गए। बहुत परेशान हूँ मैं, वहाँ भी यही दुआ करती जा रही थी कि अल्लाह मदरसे में मुझे बच्चे मिल जाएं। वहाँ से निकली, वहाँ से दुआ करती जा रही थी कि अल्लाह मुझे घर में बच्चे मिल जाएं। फिर जब मैं बिल्कुल घर के पास आ गई, मैंने कहा यार नहीं आए बच्चे, नहीं आए बच्चे। अगर बच्चे आते तो इनके बाबा कह देते कि वो तुम लोगों को देखने गई, फिर ये साइकिल लेके मेरे पास आ जाते। मैंने कहा नहीं आए बच्चे। फिर हमारे पड़ोस में से अंकल जा रहे थे, मगरिब हो गई थी, अजान हो रही थी, तो अंकल नमाज के लिए जा रहे थे। उनको मैंने बताया, मुझे कहते बेटा तुम परेशान नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं जाता हूँ वहाँ मदरसे भी जाता हूँ, दोबारा मैदान में भी जाके चेक करता हूँ, यहाँ बच्चे खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है आप वहाँ भी देखें। फिर उन्होंने एक और बंदे को आगे से लिया, वो दोनों गए हैं। साइम अंकल कह रहे थे अब इन लोगों से साइकिल लेके रखो, इनको साइकिल में लॉक लगा के रखो, साइकिल इनको दो ही नहीं। कौन सा दोस्त है, कैसा दोस्त है, ना जानते ना पहचानते, कहाँ गए। तो शुक्र है उन्होंने बड़ा साथ दिया यार, वहाँ तक गए, देखने गए। मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं, मैं कहाँ जाती, किसकी हेल्प लेती। ये है, ये बीमार पड़े, कहाँ पे भागते। और मैं उस बच्ची को बुखार में लेके गई हूँ, मेरी खुद सांस फूली पड़ी है, लेकिन अभी अल्लाह का है। इसको लेके आती हूँ, इसको केला शेला खिलाना है, बनाना खिलाती हूँ उसको। लेकिन शुक्र है फिर भी मेरी जान में जान आ गई कि शुक्र है बच्चों का सामान यहीं है, बच्चे आ गए। ऐसे टेंशन दे देते हैं बच्चे, अब आएंगे ना इनको मैं मारूंगी मैं इनको। ये क्यों नहीं घर आए, ये क्यों नहीं नीचे बैठे, क्यों ये दोस्त के पास गए, हालांकि मैं इनके किसी दोस्त को जानती भी नहीं हूँ।